तो हेलो गाइस, आई एम प्रेरित सर। मैं आप लोगों को फोर्थ डायमेंशन कोचिंग में बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। उम्मीद है आप सभी को मुझसे मिलकर अच्छा लगेगा और मेरी टीचिंग टेक्निक आप सभी को अच्छी लगेगी। आज हम सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे ट्वेल्थ का सेकेंड चैप्टर है जो जो कि इसका जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, बच्चों को जब छोटी क्लासेस में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाता है, खासकर लड़कों को, तो वो बड़े ही उत्साहित रहते हैं कि सर आप हमको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे। तो मैं बड़ा ही खुश हो जाता हूँ उनके चेहरे देखकर। बट ऑफ कोर्स जब हम आज ट्वेल्थ क्लास के लिए देखेंगे तो ट्वेल्थ क्लास में हमको देखने को मिलेगा कि जो हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है वो केवल एक बेसिक बेसिक या कुछ जनरल बातों के ऊपर हमने चर्चा करी थी। बट जब हम ट्वेल्थ क्लास में पढ़ते हैं तो उसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। और ना केवल उसको डिटेल में देखेंगे, क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल लाइन से हूँ, आगे चल के आपको ये सब चीज़ें मेडिकल लाइन में भी काम आएंगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल यूज भी है इसका, अलॉन्ग विथ नीट पर्सपेक्टिव। हम इसको नीट पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, जल्दी से जाके वो रेड सब्सक्राइब का बटन ग्रे कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हमारा बहुत जल्द सारी नई नई वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये यूनिट 2 है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड ऑफ कोर्स मैं तो आप लोगों को जैसे बताया कि इसमें हम देखने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, इंट्रोडक्शन से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता कैसे है। ठीक है, अगर हम पुरानी क्लासेस के बारे में बात करें तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, इट कम्स अंडर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये किसके अंडर में आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में आता है। एक मिनट, यस, है ना, हमारा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन रहता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में आता है। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्लासिफिकेशन, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो उसमें यह रहता है, इसमें मेल और फीमेल दो गैमेट्स रहते हैं और मेल फीमेल गैमेट्स आपस में आगे चल के फ्यूज होते हैं। जब वो फ्यूज होते हैं तो वो एम्ब्रियो और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। एम्ब्रियो और जाइगोट का फॉर्मेशन जब होता है तभी आपका बेबी आता है। अच्छा, इसमें हम वेरिएशन देखेंगे और इवोल्यूशन देखेंगे, है ना। हम ट्वेल्थ के कोर्स में आपका एवोल्यूशन बहुत एक मेजर वेटेज लगता है, उसी में हम देखेंगे। हमारा वेरिएशन भी जो चीज़ रहती है उसको समझेंगे। ये सभी चीज़ें हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ताल्लुकात रखती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना केवल मेल और फीमेल गैमेट्स रहते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स भी देखे जाते हैं। ठीक है, 11th क्लास में जब आप पढ़ते हैं तो किंगडम्स में काफ़ी टाइम बाद इवॉल्व होकर हम जब हर्माफ्रोडाइट से निकलकर यूनिसेक्सुअल उसमें आए थे, डाइशियस में जब सीजन में आए थे, तो डाइशियस सीजन में हमने देखा या डाइशियस एवोल्यूशन में देखा, मेल और फीमेल दो हमारे गैमेट्स हमको प्रोड्यूस बनते हुए दिखे। और ना केवल प्रोड्यूस हुए पर ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग हो गए थे। ऑफ कोर्स प्लांट का भी हम देखेंगे, प्लांट का बहुत बहुत अलग रहता है और ह्यूमन का बहुत अलग रहता है, बट उनमें एक स्ट्राइकिंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो, तो आई डोंट गेस कि इसमें कुछ डाउट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक छोटा सा हमारा वो था इंट्रोडक्शन जैसा। ठीक है, अभी हम आगे इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे हम इसमें वो देखते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए, अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर हम होम साइंस पढ़ते हैं, है ना, खाना बनाना सीखते हैं, तो अक्सर खाना बनाना सीखने से पहले, हम रेसिपी सीखने से पहले खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो सीखी जाती है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम हमारे मेन प्रोसेसेस में आए, हम अक्सर किसी भी चीज़ की बायोलॉजी में स्पेशली एनाटमी पढ़ते हैं। एनाटमी जो टर्म है वो इस चीज़ को रेफर करता है कि हम किसी चीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जब हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम किसी भी चीज़ की प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अरे भैया, आप अगर खाना बना रहे हो, ठीक है, आपने हिंग डाली, आपने राई जीरा ये सब डाला, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए राई जीरा होता क्या है, उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि उसके यूज कैसे करते हैं हम। ठीक है बच्चों, है ना। मेरे ख्याल से आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पता होगा, जो कि जूलॉजी के अंदर ही आता है ना। हमारा ये चैप्टर भी जो है वो जूलॉजी के अंदर ही आता है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम देख लेते हैं कि हम किन किन चीजों को डील करेंगे। सबसे पहला हम डील करेंगे हमारा द मेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम डील करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम जो ह्यूमन मेल है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें रहती हैं, हम उन सब चीजों को देखेंगे, है ना। ठीक है, हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे उसके बाद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हम उसके बाद क्या देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि जैसे ऑफ कोर्स मैंने बताया, जब भी हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में, तो उससे पहले हम उसके बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ हम शुरू करते हैं, सॉरी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे उसमें गैमेटोजेनेसिस। क्या देखेंगे हम सब बच्चों, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, देखिए मैं अक्सर मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये सिखाता हूं, बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजीज का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज जो रहती है ना, वो आपके पूरे शब्द के अर्थ को बता चुकी होती है, उसके नाम में ही बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें गैमेटोजेनेसिस की, तो गैमेटोजेनेसिस में दो चीजें आ रही, दो शब्द हैं। ठीक है, अगर हम एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो उसमें दो शब्द हैं। पहला तो है गैमेट। ठीक है, अभी गैमेट एक ऐसा शब्द है या ऐसा शब्द है जो उस चीज को दर्शाता है जो आगे चल के हमारा फर्टिलाइजेशन करेगा, है ना, या आगे चल के हमारा एम्ब्रियो में डेवलप होगा, वो शब्द क्या रहता है, गैमेट रहता है। ठीक है बच्चों, अगर हम अब आगे देखें, इसमें इसके साथ में एक और शब्द है, डेट इज जेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस का सिंपल मीनिंग रहता है फॉर्मेशन या उत्पत्ति होना, किसी चीज का बनना। ठीक है, न्यू फॉर्मेशन। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, जेनेसिस शब्द का मतलब रहता है फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया, आई गेस इजी है ना, हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, मुझे पता है आप सब 2x पे देख रहे हैं, 2x पे कोई नहीं देखेगा। ठीक है, धीरे धीरे करके समझेंगे तभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। चलिए, इसी के बाद हम गैमेटोजेनेसिस के बाद देखेंगे एक बहुत मेन साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखेंगे। क्लियर बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हमने 8th में, 10th में और 12th में, हम इन 3 साल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी 9th के कोर्स में भी रिप्रोडक्शन आ गया है, तो हम उसमें भी देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को। फिलहाल अगर हम अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, कैसे होती है, किसमें होती है, कब होती है, किधर होती है, क्यों होती है, हम इन आंसर्स को डील करेंगे आगे इसी चैप्टर में। स्टे ट्यून्ड। ठीक है, हमारी क्लासेस में जुड़े रहिएगा। उसके बाद हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में कुछ चीजें हैं, जैसे कि क्या, हमारा फर्टिलाइजेशन। क्लियर, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। हाँ, अगर हुआ तो हम जल्द ही इसका लाइव स्ट्रीम भी करेंगे इन क्लासेस को। ठीक है, फर्टिलाइजेशन पढ़ा चुके हैं, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, फर्टिलाइजेशन के बाद में हम क्या देखेंगे, इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन। आप में से किस किस लोगों ने काउंटर स्ट्राइक खेला है। ठीक है, काउंटर स्ट्राइक में एक बहुत अच्छा डायलॉग आता है, जब मैं छोटा था मैं भी खेलता था, द बॉम्ब हैज बीन इम्प्लांटेड। इम्प्लांटेड का मतलब है किसी चीज को जगह पे रखना या किसी चीज का जगह पर होना। ठीक है, तो जगह पे रखना या जगह पर होना हमारे लिए यहाँ पे बहुत जरूरी, किस चीज का, फर्टिलाइज्ड ओवा का। अगर फर्टिलाइज्ड ओवा हमारी प्रॉपर तरीके से इम्प्लांट होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन। इसके विषय में भी हम आगे और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या डील करेंगे इस चैप्टर में, हम डील करेंगे प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके बाद हम इधर आ जाते हैं 8th नंबर पे। ठीक है, हम 8th नंबर पे फिर डील करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। उसके बाद हम 9th नंबर पे डील करेंगे पैरचुरेशन। ठीक है बच्चों, पार्चुरेशन। उसके बाद 10th नंबर पे, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट मैं बस लिख दूं पहले। ठीक है, देखिए
हम यहाँ पे 6 नंबर पे मैंने बता दिया, 7 नंबर पे हम प्रेगनेंसी को डील करेंगे। प्रेगनेंसी पीरियड या प्रेगनेंसी को जस्ट हम एक लैंग्वेज में और बोलते हैं जेस्टेशन। हम क्या बोलते हैं इसको? जेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। जेस्टेशन के बाद हम देखेंगे 8th नंबर पे है हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अरे बाबा, आपने आपका जो एम्ब्रियो था वो जाइगोट में कन्वर्ट हो गया। अभी जाइगोट में कन्वर्ट होने के बाद में वो डेवलप कैसे होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ के थोड़ी छोड़ देंगे आपको कोर्स में, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, किधर होता है, क्यों होता है, और हाँ कैसे, बस वही है बेसिक प्रोसेस जो है हमारी, यही है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। एक बड़ा प्रश्न है, हम इसको सीखेंगे कि पहले ब्लास्टूला रहता है, फिर मोरूला रहता है, बहुत मजेदार है। और ऑफ कोर्स मैं खुद भी बायो टीचर हूं, तो मुझे पता है कि प्लांट से ज्यादा इंटरेस्टिंग ह्यूमन रहता है। किसी भी कोर्स में कहीं पे भी आप चले जाओ, सारे बच्चों का एक ही चीज रहता है कि प्लांट से ज्यादा सर हमें तो ह्यूमन इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा, आप स्टे ट्यून्ड, है ना। उसी के बाद हम देखेंगे हमारा पैर्चुरेशन। पैर्चुरेशन का मतलब होता है गिविंग बर्थ, है ना। हम जब फीमेल जब प्रेगनेंसी में पूरा अपना टर्म कंप्लीट कर चुकी होती है, तो उसके बाद में वो क्या करती हैं? पैर्चुरेट करती है, यानी कि वो बर्थ प्रोवाइड करती, बर्थ दे देती है न्यूबॉर्न बेबी को। क्लियर? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैर्चुरेशन। पैर्चुरेशन के बाद में लगभग 6 महीने तक हमारा लैक्टेशन पीरियड रहता है। उस लैक्टेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे हम। ये लास्ट के 2 टॉपिक है, काफी छोटे छोटे हैं आपकी बुक में और काफी छोटे उसमें है, बट हम जितना हो सके उतना इन सभी चीजों को डिटेल में और गहराई से समझते हुए चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला था हमारा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? आई गेस आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे सामने हमने देखा एक बेबी था जो अक्सर हमको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिखाया जाता है। क्लियर? सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स की, अभी तक हमने सिर्फ क्या देखा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स के बारे में, या एक उसका ओवरव्यू लिया पूरे चैप्टर का कि पूरे चैप्टर में हम क्या क्या चीजों को देखेंगे। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जिसके बारे में मैंने थोड़े कुछ मिनटों पहले बताया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक मिनट, सॉरी जी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैटरनल एंड पैटर्नल गैमेट्स फ्यूज, ठीक है। ये हम देख चुके हैं बच्चों, यस सर हम देख चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि मैटरनल और पैटर्नल गैमेट्स फ्यूज होते हैं, सो देयर इज अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन, ठीक है। अब ये बहुत जरूरी है, मैं थोड़ा सा शुरू में टाइम ले रहा हूं क्योंकि एक बार आपको बेसिक्स क्लियर हो गए तो उन बेसिक्स के ऊपर हम आगे चल के प्ले कर सकते हैं। दैट इज वंस वी हैव क्लियर्ड आवर बेसिक्स एंड वंस वी हैव क्लियर्ड आवर कॉन्सेप्ट्स, है ना, उसके बाद हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं चीज़ों को। क्योंकि देखिए बहुत सारी जो चीज़ें रहती है बच्चों को यहाँ पे वो अप्लाई नहीं रहता है, ठीक है। उनको याद नहीं रहता है कि आप सर किस बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? देखिए मैं आपको समझाता हूँ अब यहाँ पे कि हमारा वेरिएशन कैसे हुआ और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे हुआ। ऑफ कोर्स हमारे बीच में जैसे बच्चे हैं, सभी बच्चे जो हैं उनकी लर्निंग स्पीड अलग अलग है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना ना फास्ट हो ना स्लो हो, ठीक है। आपकी स्पीड के ऊपर है, आप देख सकते हैं उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके, तो ठीक है। हम समझेंगे सबसे पहला क्या, हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अगेन अगर इसके बेसिक टर्म के बारे में बात करें तो हम इसको 12th में आगे देखेंगे, बट आप पहले भी देख चुके हैं इसको, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है आपके मियोसिस की प्रोसेस में। कौन सी प्रोसेस में? मियोसिस की प्रोसेस में। मियोसिस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा अगर 2n नंबर की प्लॉइडी रहती है पेरेंट सेल की, ठीक है, तो इससे हमारे 4 निकलते हैं। क्या निकलते हैं? 4 डॉटर सेल्स जिनकी प्लॉइडी हाफ रहती है, दैट इज n प्लस एन प्लस एन प्लस एन, ठीक है। ये हमारी कैसे निकली? मियोसिस का प्रोडक्ट निकला ये। क्लियर? उसके बाद हमारा क्या निकलता है, इधर देखिए। अभी मियोसिस एक बार में भी नहीं होती, मियोसिस होती 2 बार में, ठीक है। मैं कोर्स के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अगर आपका ये क्लियर हो गया तो आपको आगे पढ़ने में मजे आएंगे कि सर एक्चुअली हुआ कैसे और हुआ क्या, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पे मियोसिस होता है, मियोसिस में 2 प्रोसेस रहती है, डेट इज मियोसिस 1 और एक रहती है मियोसिस 2, ठीक है। अभी इनमें भी क्या होता है? पीमेट होता है ना। और याद करने का तरीका है सिंपली, इन दोनों में होती है पीमेट 1, पीमेट दोनों में ही होती है, ठीक है। आप ये सब पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पीमेट यानी कि हमारा प्रोफेस, उसके बाद मेटाफेस,
उसके बाद एनाफेज, और उसके बाद टीलोफेज। आई गेस दिस इज और क्लियर, आप सभी को ये क्लियर है, ठीक है। अभी मैं इन सब को हटा देता हूं क्योंकि इन सब का काम नहीं है, ये सब बेसिक है, ठीक है। अब सुनना, अब हमारा क्या होता है प्रोफेज में, ये सब आप 11th में पढ़ चुके हैं, 11th में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में रहता है। प्रोफेज 1 में क्या होता है, आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। आपके ऐसे दो वो रहते हैं, ठीक है, क्रोमेटिड्स रहते हैं, इनमें रैंडमली आपकी जो स्विच रहती है, मतलब रैंडमली इनके जो कुछ पोर्शंस रहता है वो अपने आप को स्विच कर लेते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं, स्विच कर लेते हैं अपने आप को। इट्स लाइक कि अगर आप एक कमरे में गए, ठीक है, अगर चार दोस्त कमरे में जा रहे हैं तो चारों को अलग अलग नजारा दिखेगा, जेनेटिक मटेरियल वही रहेगा, कमरे का सामान उतना ही रहेगा, बट वो कमरे का सामान हर बार रिलोकेटेड रहेगा। रिलोकेटेड यानी कि उनकी पोजीशन डिफरेंट रहेगी, ठीक है बच्चों, समझे, उनकी पोजीशन क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। री का मतलब किसी चीज को फिर से करना, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ जाना, यानी कि जो कंबाइन थे पहले से उनको वापस से कुचुर पुचुर करके वापस से जोड़ देना, ये हमारा होता है क्रोमोसोम्स में। जिसके कारण सुनना अब, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा चार डॉटर सेल्स निकलते हैं जिनकी प्लॉइडी या जिनकी हमको बोलना चाहिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं जिनमें, ठीक है, ये चारों एक दूसरे से डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि भैया आपके पेरेंट्स तो सेम है लेकिन फिर भी आपका भाई या बहन आपकी शक्ल से एग्जैक्ट सिमिलर क्यों नहीं है, तो वो इसी चीज के कारण, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण, ठीक है। अच्छा सर, अब आप पूछोगे कि सर इसका काम क्या, आपने इतनी खिचड़ी पका दी, इतनी सारी चीजें बता दी हमको, अभी चैप्टर में तो गए भी नहीं है, ठीक है, चले गए शुरू में इंट्रोडक्शन, बट हाँ अभी उतना स्टार्ट नहीं करा ऐसा कुछ पढ़ना। तो ये सब देखिए, इसमें एक्चुअली होता ऐसा है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन। रिकॉम्बिनेशन में हमारा हम इन चीजों को देखते हैं, इसमें हमको समझ में आता है कि हमारा जो गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, हमारे जो गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, देखिए हमारे जो गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक न्यू ऑफस्प्रिंग को, जो अपने पेरेंट्स से क्लोन नहीं रहेगी बट उनमें उनमें से कुछ चेंजेस रहेगा उसमें, ठीक है। हम उन चीज़ों को देखते हैं ऐसे बच्चों में, ऐसे बच्चे मतलब सारे ही बच्चों, क्योंकि सारे ही गैमेट जो है वैसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, कोई नई बात नहीं है ये, क्लियर। चलिए अभी ये पता है, अब आप बोलोगे सर आपने फिर से ये बता दिया, काम की चीज़ बताओ, अप्लाइड साइंस बताओ, इसमें क्या होगा, क्या बेसिक चीज़ क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसमें बेसिकली सुनो होगा क्या, इससे आता है वेरिएशन, इससे क्या आता है बच्चों, बोलो, गुड, इससे आता है वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन का क्या करेंगे सर, वेरिएशन आपकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वेरिएशन कॉजेस एवोल्यूशन एंड एवोल्यूशन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, है ना, डार्विन भैया ने कहा है। आजकल तो 2020 के पहले हट गया, 2020 के पहले था कोर्स में, आजकल हट गया है सब, ठीक है, बहुत सारे कोर्स चेंज हुआ है, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें, हम इन सब चीजों को और डिटेल में आगे देखेंगे, बट आई गेस दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक दैट वी नीड टू स्टडी, ठीक है। चलो ठीक है, हम इसी के साथ आगे देखेंगे, आगे हमारा ये आगे, एक मिनट, माय बैड, यस, ठीक है, हम इसी के साथ आगे बढ़ते चलेंगे तो हमें समझ में आएगा वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन, ठीक है। ये मैं जस्ट बोल ही रहा था अभी कि वेरिएशन क्या करता है, इट लीड्स टू एवोल्यूशन, है ना। देखिए अगेन हमारे पास में एक चिड़िया है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर वन सर्वाइव एंड वीकर वंस पेरिश, थस द स्पीशीज गोज ऑन इंप्रूविंग, यस, वेरिएशन इज मस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन भैया ने दिया था, ठीक है। पुरानी पीपीटी नहीं है, पीपीटी आपकी सब नहीं है, फ्रेश बनी है, ठीक है, बट उसमें यह है कि आपको पुरानी चीजों का थोड़ा सा रूबरू किया जाता है ताकि आप बेसिक चीज समझ सको, कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यस ऑफ कोर्स, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तभी आप लोगों के पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, ठीक है, ये तो बड़ी ही अच्छी बात बताई। और इट इज अ स्लो प्रोसेस, ऑफ कोर्स, है ना, बहुत स्लो प्रोसेस है, इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है,
ये स्लो प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, दीज आर बेसिक थिंग्स वी नीड टू स्टडी डीपली। ओके, चलिए देखिए, अगर मैं देखिए बहुत अच्छी चीज लिखी है यहाँ पे, ठीक है। देखो, अगर फेवरेबल कंडीशंस रहेगी, है ना, हमने ए सेक्शन में 10th क्लास में पढ़ा था कि सर स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो जब सर स्पोर फॉर्मेशन होता है, और जब फेवरेबल कंडीशंस रहती है, ठीक है, यहाँ पे देखो फेवरेबल कंडीशंस लिखा है, जब फेवरेबल कंडीशंस रहती है तभी स्पोर फूटते हैं सर, ऐसे ही नहीं फूट जाते हैं। क्यों? ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके किस चीज को, सर्वाइवल रेट को। सर्वाइवल रेट क्या है? जिंदा रहने की कैपेसिटी को मैक्सिमाइज कर सके। कौन? कैसे? स्पोर्स। 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, आगे नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक है। चलो, उसके बाद हम देखेंगे, मैंने बताया स्लो प्रोसेस है। जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन एक क्वेश्चन मार्क कि सर जेस्टेशन क्या है? जेस्टेशन आपका प्रेगनेंसी है, मैंने लिखवाया था पहले भी, ठीक है। आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं। क्लियर? चलो, ठीक है। इट टेक्स प्लेस ओनली इन फेवरेबल कंडीशन, ये भी मैंने बता दिया। हाथी का 22 महीने का रहता है, ऑलमोस्ट 2 साल तक जो फीमेल एलिफेंट रहती है, शी कैरीज द बेबी इन हर वूम फॉर ऑलमोस्ट 22 मंथ्स। क्लियर? वो लगभग 22 महीने तक बेबी को अपने वूम में कैरी करके रखती है, ठीक है। स्मॉलर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। देखो, मछलियों में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल। हम यहाँ पे जो ह्यूमंस में पढ़ते हैं वो इंटरनल रहता है, और एनिमल्स में इंटरनल होता है। जब भी हम इंटरनल्स पढ़ेंगे ना, तो इंटरनल्स वाला जब भी हमारा वो रहेगा फर्टिलाइजेशन, एवीज में और सॉरी एप्स में, जो हमारी चिड़ियाएं रहती है उसमें, वाली फाइलम में, वाली क्लास में, और मैमल क्लास में हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उसके पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर? ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मछली निकालती है हजारों की तादाद में अंडे, और उसकी सर्वाइवल रेट बिल्कुल ना के बराबर रहती है, ठीक है। कछुओं का भी आपको पता है कि कछुए, उसकी मम्मी बस उसको अंडे दे के चले जाती है ना, और वो बहुत सारे रहते हैं मात्रा में, लेकिन वो सी तक यानी कि शोर तक बहुत कम पहुंच पाते हैं, किनारे तक, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। ऐसे सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई। क्लियर? ठीक है। वेरिएशन लीड्स टू, बताइए, ये तो हमने अभी देखा, गेस करो व्हाट। हमारा वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन, ठीक है। जिस बच्चे ने स्किप कर दिया होगा उसको समझ में नहीं आएगा कैसे हुआ ये। चलिए, अब हम क्या देखेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहला कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम था? यस, यू आर राइट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, ठीक है। चलिए, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। ठीक है, हमने ये सब चीजें देख ली हैं आई गेस, कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे, गैस्ट्रुलेशन या जेस्टेशन सेम थिंग है हमारी। इसी के साथ हम आगे जल्दी से बढ़ेंगे। तो ऑर्गेनोजेनेसिस या एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज सेम थिंग। प्लासेंटा फॉर्मेशन आपके पार्चुरेशन के पहले होता है। प्लासेंटल फॉर्मेशन हमारे प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान ही आता है, हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट है लैक्टेशन, है ना, ठीक है। इसी के साथ हम बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे। तो देखो, इट इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग इन द कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। ये क्या है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फल है। उससे बेसिकली क्या होता है? कंसीवेशन होता है। किस चीज का? चाइल्ड का, बेबी कंसीव होता है, सिंपल, ठीक है। चलिए, देखो, इट टिपिकली इन्वॉल्व्स सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। बड़े खतरनाक दिख रहे हैं, ठीक है। इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? इंटरकोर्स और ब्रीडिंग, और इंटरकोर्स, ब्रीडिंग, कंसीवेशन नहीं बोलना चाहिए, और कोइटस, ठीक है। इन नामों से जाना जाता है आपका जो भी रहता है जिससे प्रेगनेंसी कंसीव होती है। क्लियर? ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, ये सब हम देख चुके हैं। इसमें अगर कुछ नई चीजें केवल, तो वो ये है, एक तो इंसेमिनेशन है बेसिकली। अभी मैंने आप लोग को बताया कि सर हमारा मेल गैमेट रहता है, हमारी फीमेल गैमेट रहता है, और बूम, ठीक है, क्या बनता है? हमारा बेबी बनता है ना। पर यहाँ पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास कैसे जाता है, एक बड़ा प्रश्न है। तो वो उसका आंसर है इंसेमिनेशन के थ्रू। हम इसको भी देखेंगे, है ना, हमारे चैप्टर में आगे। इम्प्लांटेशन होता है, ये भी हम देख चुके हैं, है ना। अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ये सब मैं बता चुका हूं कि इन सब चीजों में बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है।
ठीक है बच्चों, चलो अब हम देखेंगे कि इसके आगे क्या क्या चीजें रहती हैं। ठीक है, चलो। अरे वाह, हमारी पहली पीपीटी यहीं तक की थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमारा जो इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर था वो आप सभी को अच्छा लगा, क्लियर। हम बिना किसी देरी के इसी कंटिन्यूशन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी स्टार्ट कर देंगे वीडियोस में। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, और अगली क्लास में फिर जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।